हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको द रियल एविडेंस लैपटॉप नामक 2014 की एक साइंस फिक्शन शॉर्ट फिल्म के बारे में बताने जा रही हूँ। अपना ध्यान रखें और ख्याल रखें, आगे स्पॉयलर्स है। फिल्म की शुरुआत एक ऑफिस के मॉन्टेज से होती है जहाँ कई कर्मचारी अपने अपने काम में बिजी होते हैं। कुछ कागज़ पर स्क्रैप लिख रहे हैं जबकि बाकी अपने लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं। चश्मे वाला एक आदमी भी अपने लैपटॉप पर काम कर रहा है जब उसकी आंखें अचानक उसके पास की दीवार पर कुछ देखती है। उसे बहुत ही अनयूजुअल लगता है और वह अपने लैपटॉप और दीवार को बार बार देखता रहता है। आश्चर्यजनक रूप से लैपटॉप माउस का कर्सर उसके लैपटॉप स्क्रीन के बाहर दीवार पर होवर करता है। आदमी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है और जब वह लैपटॉप के टच पैड पर अपनी उंगलियां घुमाता है तो दीवार पर दिखाई दे रहा कर्सर हिलता है। यह देखकर वह उत्साहित हो जाता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती है। फिर वह यह देखने के लिए चारों ओर देखता है कि क्या उसका कोई सहकर्मी इसे देख रहा है। आदमी एक विचार के बारे में सोचता है कि क्या माउस कर्सर का फिजिकल एनवायरनमेंट पर सही में इम्पैक्ट पड़ता है। वह टच पैड के थ्रू माउस की मूवमेंट को कंट्रोल करके कर्सर को दीवार से नीचे खींचता है और वह अपनी टेबल पर पड़े के पेपर कप को इशारा करता है और चाय मेज पर फैल जाती है और वह अपने कलीग का ध्यान आकर्षित करता है। जैसे ही वह उसे देखता है वह माफ़ी मांगता है और ऐसा दिखाता है जैसे वह मेज की सफाई कर रहा हो। पेपर कप के साथ इस सक्सेसफुल ट्रायल के बाद वह खुश हो जाता है। वह आदमी फिर चारों ओर देखता है और कर्सर के साथ प्रयोग करने के लिए एक और चीज़ ढूंढता है। वह अपने मेज पर एक पत्र देखता है और कर्सर को अपनी ओर खींचता है। जैसे ही वह इसे पत्र के चारों ओर घुमाता है, पॉइंटेड टेक्स्ट कर्सर में बदल जाता है। पत्र काम पर देर से आने के लिए पेनल्टी डिस्कशन से रिलेटेड होता है। आदमी उस पर कर्सर क्लिक करता है, सेंटेंसेस को डिलीट करता है और लिखता है कि उसका बॉस एक जर्क है और अपनी मंथली इनकम में कंपनसेशन को ऐड करने के लिए कहता है। ऐसा करने के बाद वह पत्र को अपने हाथ में लेता है और उस पर हंसने लगता है। जैसे ही वह उसकी हंसी सुनाई देने लगती है, वह उसे सहकर्मियों को परेशान करने लगता है और ऑकवर्ड तरीके से रुक जाता है। वह फिर पत्र को देखता है और मुस्कुराता है। कमरे में अपने एक्सपेरिमेंट्स के बाद वह व्यक्ति अपने हाथ में मिस्टीरियस लैपटॉप के साथ बाहर निकलता है। जैसे ही वह हॉलवे में गया, उसने देखा कि बगल के कमरे में एक खूबसूरत लड़की काम कर रही है। वह उसके कमरे के सामने कुर्सी पर बैठता है जहाँ वह देखता है और उसे देखता ही रहता है। फिर वह लैपटॉप पर काम करने का नाटक करता है लेकिन चुपके से उसकी तरफ देखना शुरू कर देता है। वह आदमी धीरे धीरे कर्सर को लैपटॉप से बाहर निकाल के टेबल के नीचे कमरे की ओर ले जाता है। जब वह उसे उसकी मेज की तरफ ड्रैग करता है तो वह अपने पेपर्स देखने के लिए आगे बढ़ती है और लड़के की नज़र उसकी स्कर्ट पर पड़ती है। डीवियस लड़का फिर उस लड़की की ड्रेस के अंडर माउस कर्सर को डायरेक्ट करता है और पैड पर क्लिक करता है। जब वह ऐसा करता है तो महिला हैरान रह जाती है। वह नीचे कुछ महसूस करती है और धीरे धीरे सांस लेती है। वह आदमी माउस पैड को रब करना शुरू कर देता है और उसका रिएक्शन देखने के लिए झांकता है। लड़की जोर से सांस लेने लगती है और अपने शरीर पर से कंट्रोल खो देती है। वह हाईली एरोटिक फील करने के बाद मौन करने लगती है क्योंकि लड़का माउस पैड पर और तेज़ी से रब करना शुरू कर देता है। लड़की जल्द ही बाथरूम में जाती है और लड़का मुस्कुराता है। व्हाट अ सिंप। ऑफिस के अंदर अपने कारनामों के बाद लड़का अपने दोस्त के पास जाता है जो दो महिलाओं से बात कर रहा है। वह अपने दोस्त को उसके पास होने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास साझा करने के लिए इमरजेंसी सीक्रेट है। वे एक छत पर जाते हैं और वह आदमी प्रदर्शित करता है कि उसने नदन क्रेडिट बैंक बोर्ड को नूब्स, क्लाउन और बास्टर्ड में चेंज करके उसे बताता है जो उसने खोजा है। दोस्त घबरा जाता है और उसे पास में खड़ी कार में कुछ करने के लिए कहता है। आदमी प्रोग्राम खोलता है और कार के आकार को तब तक कम करना शुरू कर देता है जब तक कि वह खिलौने में सिकुड़ न जाए। दोस्त बहुत उत्साहित हो जाता है और उससे कहता है कि उसे जो मिला है उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। वह कहता है कि यह उन्हें अनसीमित अवसर देता है और वे इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ही उसका दोस्त बड़बड़ाना जारी रखता है, वह आदमी एक घर की एक दीवार को कॉपी करता है और उसे दीवार से बंद करने के लिए खिड़की पर पेस्ट कर देता है। यह देखकर दोस्त समझता है कि अगर वे किसी भी प्रोग्राम को खोल सकते हैं और वास्तविक दुनिया में इस तरह काम कर सकते हैं तो वे सब कुछ कर सकते हैं। वह इसे टेलीपोर्टेशन डिवाइस होने का दावा करता है। उस समय पर लड़के ने अपने दोस्त को अनईजी लुक से देखना शुरू कर दिया है। दोस्त साझा करता है कि वे बैंक में जा सकते हैं और मैनेजर को उन्हें पैसे देने के लिए ब्लैकमेल कर सकते हैं, इमारत को नष्ट करने की धमकी के साथ। वह आगे कहते हैं कि पैसे मिलने के बाद वे किसी भी तरह से इमारत को नष्ट कर देंगे ताकि मैनेजर किसी को नहीं बता सके। उसे सुनाने के बाद लड़के के चेहरे पर एक अजीब सी लुक नजर आती है जिसका मतलब है कि उसे अपने दोस्त का विचार पसंद नहीं आया। ग्राउंड पर कार का मालिक लौटता है और उसे अपनी कार नहीं मिलती है। हालांकि जब वह नीचे देखता है तो वह अपनी कार के समान एक छोटा सा खिलौना देखकर चौंक जाता है जहां उसने अपनी कार को पार्क किया था। वह इस बीच दोस्त और एम्बिशियस हो जाता है कि वे कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें कोई नहीं रोक सकता है।
वह साझा करता है कि वे किसी तक भी पहुंच सकते हैं और सभी अपराधी, राजनेता और पुलिसकर्मी उनके आदेशों का पालन करेंगे। वह आदमी अब डरने लगता है और लैपटॉप की ओर देखता है। वह सिलेक्ट आइकन पर क्लिक करता है और माउस कर्सर को घुमाकर दोस्त के शरीर को फ्रेम करता है। दोस्त अज्ञात है और कहता रहता है कि अगर कोई भी उन पर हमला करने के लिए आता है तो वे उन्हें मिटा देंगे और समस्या का समाधान करेंगे। उसका दोस्त डिलीट दबाकर आर्मी को मिटाने की बात भी करता है। सेना का सफाया करने के बारे में बात करते हुए उसका दोस्त बॉम्ब की तरह आवाज़ करता है और उससे लड़का अचंभित हो जाता है। जैसे ही दोस्त लड़के के सामने आता है और बात करने के लिए अपना हाथ उठाता है, वह कीबोर्ड पर Ctrl+X की दबाता है जो सिलेक्टेड चीज़ को काटने का आदेश देता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, मित्र का हाथ कर्सर के चयन क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और शरीर के गायब होने पर वह शरीर से अलग हो जाता है। वह आदमी भयभीत हो जाता है और बिना पलक झपकाए घटना को देखता है। हाथ ऊपर करते हुए कटा हुआ हाथ कार के ऊपर जमीन पर गिर जाता है और उसमें से खून निकल रहा है। जैसे ही हाथ की थर्ड आवाज़ आती है और कार बीप करने लगती है, वह आदमी डर से बाहर निकल जाता है। लोग तुरंत कार के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और हाथ और खून को देखकर घबराने लगते हैं। वे पुलिस और एम्बुलेंस को फ़ोन करने के लिए चिल्लाते हैं और लड़का छत से नीचे देख रहा होता है। अचानक भीड़ उसे देखती है और उसे बताती है कि उसने जो किया है उसके लिए वह मुसीबत में है। वे उसे पागल कहने लगते हैं और पुलिस को बुलाने की धमकी देते हैं। लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर युवा घबरा जाता है। वह अपना लैपटॉप रखता है और एक प्रोग्राम खोलता है। वह आदमी नीचे ज़मीन की ओर देखता है और पूरे एरिया को सिलेक्ट करता है जिसमें इकट्ठे हुए लोग और कार भी शामिल है। जैसे ही भीड़ उस पर चिल्लाती है, वह कट कमांड दबाता है और मांस, कार, हाथ और खून तुरंत गायब हो जाता है। लड़का उन्हें चारों तरफ ढूंढता है और खुद हैरान हो जाता है। जैसे ही वह बेदम हो जाता है, वह अपना लैपटॉप बंद करता है और महसूस करता है कि उसने क्या किया है। अपने ऑफिस पर कहर बरपाने के बाद आदमी सड़क पर जाता है और आगे बढ़ने लगता है। उसके पास अपना बैग उसकी साइड पर है और लैपटॉप उसके हाथ में है। जैसे जैसे वह चलता है, वह जल्दी में देखता है और आगे पीछे देखता रहता है। कुछ ही देर में विपरीत दिशा से एक कार आती है। आदमी अपना हाथ दिखाता है और गाड़ी रोकने के लिए कहता है। वह ड्राइवर से कहता है कि वह अर्जेंटली क्रेमलिन जाना चाहता है। ड्राइवर ने उसे मना कर दिया और उसे बताया कि वहाँ ट्रैफिक बहुत ख़राब है और वे लंबे समय तक फंस जाएंगे। वह आदमी से विनती करता है कि वह ड्राइवर को जितने कहेगा उतना पैसे देगा, लेकिन वह माफ़ी मांगकर भाग जाता है। जैसे ही ड्राइवर आगे बढ़ता है, वह आदमी अपना लैपटॉप खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही वाहन उसकी नज़रों से दूर हो जाता है, वह जल्द ही उसे बंद कर देता है। फाइनल सीन में आदमी आगे बढ़ता रहता है और एक बड़ी इमारत के पास पहुंचता है। जब वह उधर उधर देखता है तो उसे पता चलता है कि इमारत की दीवार में एक बड़ा माउस कर्सर मंडरा रहा है। वह भयभीत हो जाता है और इधर उधर देखता है, पर उसे कुछ भी नहीं दिखता है। जैसे ही वह आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वह सड़क पर कर्सर तीर को अपनी ओर इशारा करते हुए देखता है। आदमी हांफने लगता है और चिंतित हो जाता है। जैसे ही वह धीरे धीरे कुछ कदम पीछे हटाता है, कर्सर उसकी ओर बढ़ता है और उसे पूरी तरह से कवर कर लेता है। जैसे ही वह आकाश की ओर देखता है, कर्सर क्लिक करता है और वह ज़मीन पर कुचल जाता है और चारों ओर खून बिखर जाता है। इससे पता चलता है कि किसी और के पास भी जादुई शक्ति है। उसे ख़त्म करने के बाद कर्सर हिलना शुरू कर देता है और फ्रेम से बाहर चला जाता है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।